कर युधिष्ठिर को बाण में दौड़ा। कृष्ण की बात के खड़े थे, उन्होंने अर्जुन से पूछा, क्या करने लगे हो? अर्जुन ने कहा, युधिष्ठिर को बाण में लगाओ। कृष्ण जी ने प्रश्न किया, क्यों? अर्जुन ने कहा, उसने मेरे धनुष की आलोचना की है। मेरा मन है, जो मेरे धनुष की आलोचना करेगा उसको मारकर ही छोड़ूंगा। धर्म का मामला है, ये देख लो कि धर्म क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं। अब धर्म का मामला है और वचन का पक्का रहना क्षत्रिय का धर्म है। ये धर्म है, आज की ये धर्म है। कृष्ण जी ने फिर प्रश्न किया, क्या युधिष्ठिर को मारकर तुम सुखी रह सकते हो? अर्जुन ने उत्तर दिया कि नहीं। कृष्ण जी फरमाने लगे कि धर्म के धर्म से सुख प्राप्त होता है। इससे साफ जाहिर है, जो कुछ तू करने लगा है वह धर्म नहीं है, धर्म ऐसी हरकत से बाहर आ रहा है। आज का ये धर्म है। एक जिज्ञासु ऋषि वेद व्यास के पास आया और पूछा, मैं ऋषि जी, मैं बहुत अंधेरे में हूँ, मुझे धर्म के अर्थ समझ नहीं आते। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। मुझे धर्म की कोई आसान परिभाषा बताएं ताकि मैं अपना सब काम धर्म के अनुसार कर सकूं। ऋषि जी ने उत्तर दिया, जब तू कोई कर्म करने लगे असूल को जान कि सब लोगों से इस तरह पेश आ और ऐसा बर्ताव कर जैसा तू चाहता है कि तेरे साथ पेश आए, और यही सच्चे धर्म की परिभाषा है। देख लो, असली धर्म तो ये है, नाम जाप चुके आसान कल्याण के पर ये धर्म है असली। बात यही है, वो कहता मैं ठीक हूँ, वो कहता मैं ठीक हूँ, बस वो कहता मैं ठीक हूँ, वो कहता मैं ये धर्म में बताए मन बुद्धि के धर्म। आप धर्म देखा कि हमारे मातृ के यहाँ अपने क्यों लड़ रहे हैं, बेचारे से बेकार मालूम है क्या देखो क्या करता है, अपने मुझे चले जाता है, नहीं ये ठीक है, बोला नहीं ये ठीक है, ये लड़ाई है मिट्टी के लिए लड़ाई के बाद जो आत्मा के लिए ये हमारे पास स्कूल बने थे, वीडियो का तो बंदी बन पाते हैं। हाँ, अपनी तीन मंदिर है, हर मंदिर श्री है क्या जिसको मेरा मंदिर से मेरा नाम बात किसी को हर का मंदिर आखिए काया कोट गढ़, ये मंदिर है अंदर लाल जहरी वो तो कहाँ ढूंढे तू बंदे, मैं हूँ तेरे पास में, ना तीर्थ में, ना मुल्क में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, खोजी होवे तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। कहो कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास। ने कहा है क्या महात्मा प्रभुदास जी फरमाते हैं, हाफिज साहब फरमाते हैं, सब मंदिरों और मस्जिदों के फाटकों पर लिख दो कि परमात्मा मनुष्य के हृदय रूपी मंदिर में निवास करता है और वह मर्दों और फिरकों से बहुत दूर है।
दिनों से बड़ी हुई है, जीवन का जो दबाव है ये में कई बार तो कहने जाते हैं कार्य करो तो नहीं पा रहे हैं ऊपर हाथ में मालिक ने दुनिया बनाई है, वह सबका मालिक है। वह इंसानी हाथों से बनाए हुए मंदिर मस्जिदों में नहीं बसता। महात्मा मलूकदास जी फरमाते हैं कि मनुष्य की बनाई हुई मस्जिद को तू झुक झुक कर सलाम करता है। जिसको स्वयं खुदा ने खड़ा किया है उसको ऐ मुसलमान तू डा रहा है। आप चुनावे देहरा जिनका करे है जतन, प्रत्यक्ष परमेश्वर किया से पाने जीव रतन। अर्शदात नबी में आया है, जिसके सर शराब से पड़ोसी बेखौफ न हो वह मुसलमान नहीं, चाहे वह पड़ोसी काफिर है या मोमन। और पड़ोसी को सिखाने वाला जो लिखे बेशक सारी रात इबादत बंदगी करे और सारा दिन रोजा रखे। बोलो देख लो यहाँ पे जो जो पीछे है वो खड़ा होता है वो लड़कों में नहीं है अगर मुसलमान लोग हैं तो फिर उनका बराबरी वास्ते करेगा जो कुछ है खुदा नाम पे ही है तो फिर दूर होता है। दो बात बताएंगे ये काम करो बस एक हाथ से हाँ देखो हाँ
उल्ट देख के बनाए टेढ़ा सीधा होएगा कदम में जाएगा फूल इसके पास से बोलो, चाहे आप ख्याल करो या ना करो, ले लो उसको शुरू करोगे उसका असर जरूर पड़ेगा, चाहे टूटा फूटा ना लगे या ना लगे अपनी ड्यूटी दो, बाकी सब छोड़ो, कोशिश करो, हिम्मत करो। जो लड़ते हैं ना हिम्मत नहीं छोड़ते, बस ये हिम्मत करो, फिर आपको हिम्मत करना है। पीछे हट जाए फिर पिछड़ा लगेगा। दोनों मुश्किल जाती हैं, उसकी साथी है, उसकी साथी है। इधर शाबाश, दूसरे का शाबाश, तो बोला शाबाश, और तो हिम्मत करो, सब को शाबाश देगा। कभी शाबाश देता है, हाँ लगे रहो, जैसे भी लगे रहो, हाँ हाँ जी हाँ जी। दुकान कैसी चलती है, ये बताना है, ये देखना है, ये चलती है, वो उसी दिन से चलती है। किसी साधन में जाना है, ये काम करेंगे, वो करेंगे, वहाँ बैठे साथ में क्या बैठे होंगे, ये सारा से लड़ना, ये करते करते फिर पड़ जाता है, ये मुकाबला ये बुलाते पड़ते हैं। ये करते करते दुकान में माल बन जाता है, गाड़ी में माल बन जाता है, खेती माल बन जाता है, सब दूसरे ही माल बन जाता है। लगे रहो, जरूरी है, जितना टाइम काम में महीने में लगे अच्छा है, जितना महीने में लगे अच्छा है। घर बैठे हैं, आप पेड़ बैठे अपना उसकी बातें करने की कोशिश करो, हाँ हाँ आज पहले बोला था क्या ना जाने कौन लगे आए भगवान, आज पहले सबसे बड़ी बोला क्या हमारा ने क्या चाहिए तो ये नाम बोला जल्दी का नहीं है, एक ही जिसकी प्राणी पति है वो काम करेगा, जो भी है वो ज़्यादा लड़के जो रहे हैं उनके ओपिनियन हो जाते हैं। जब ज़्यादा हो गया जब ऊपर ही बैठ रहा है तो छोड़ता नहीं, इसको पकड़ लेता है, इसलिए हम लोग वहाँ छोड़ता नहीं कुछ भी हो, हाँ फोर्स करना पड़ता है। पानी में डाल दो, जब तक पानी देने का बाटे सकती है, जब तक दूध बिल्कुल साफ ना होगा बहुत ज़्यादा ना बात नहीं कर, इसमें टाइम लगता है, इसको सीखने में टाइम लगता है। सीता
5 बातें जहर होती हैं। बंदगी में मज़ा नहीं आता, सिमरन शक्ति कम हो जाती है, किसी पर मेहरबानी करने के योग्य नहीं रहता, क्योंकि वह सबको पेट भरा ही समझता है। काम वासना ज़्यादा बढ़ती है। निकालते हैं तो ज़्यादातर इसके अंदर वही निकाल देते हैं, इसलिए वो भी अपने आप को पेट भरे सबसे सारी है। हाँ, नींद ज़्यादा सताएगी। सिमरन करने वाले महापुरुष और क्या सुनो, कम खाने में क्या फायदा है? ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध डॉक्टर हर्न कहते हैं कि मनुष्य जितना खा लेता है उसका 1/3 हिस्सा भी पचा नहीं सकता, बाकी पेट में रहकर रक्त को विषैला बनाकर असंख्य विकार पैदा करता है, जिससे प्राण शक्ति का दोहरा नाश होता है। एक तो उस फालतू भोजन को पचाने में और दूसरा उसको बाहर निकालने में। सादा और मुनासिब खुराक। अगर इंसान अपने शरीर को मुनासिब और ठीक खुराक देता है तो कभी बीमारी नहीं आती। जितना खाना सादा, कुदरती और थोड़ा होता है उतना ही मैदा खाने को जल्दी हजम कर लेता है और साफ रहता है। दिल ताज़ा, दिमाग साफ और शरीर चुस्त रहता है। ज़्यादा काम करने से भी तकलीफ नहीं होती। एक हकीम अरब के बादशाह के पास गया और बेनती की उसे उसके शहर के बीमारों की सेवा का मौका दिया जाए। बादशाह ने मंजूर फरमाया। हकीम वहाँ साल भर रहा परंतु कोई बीमार न आया। आखिर वह बादशाह के पास गया। उसके शहर के लोग उससे इलाज क्यों नहीं करवाते? बादशाह ने कहा कि वह बीमार ही नहीं होते, क्योंकि वह सादी और हल्की खुराक खाते हैं। वह भी भूख लगने पर और भूख से कम खाते हैं। सिमरन करने वाले कैसी और कितनी खुराक खाते हैं? कारणों का आप ये सब मांस, अंडे, शराब व अन्य नशीली वस्तुएं तामसी भोजन है, जिनके व्यवहार से हम पर कर्मों का बोझ बढ़ता है और जीव जन्म मरण के बंधन में फंसा रहता है। मांस, अंडे और खट्टे मीठे, चटपटे, मसालेदार और रसदायक पदार्थ खाते खाते मनुष्य उनके तरह तरह के रसों में उलझ जाता है और उनका गुलाम बन जाता है। सब गुलाम बड़े बड़े हैं, सब गुलाम बड़े बड़े जो भले जो सादा खाओ, सादा पियो। हाँ, फिर इन रसों के समान पैदा करने के लिए जोर व जुल्म पर उतर आता है। और यहाँ तक बेरहम व दयाहीन हो जाता है। अपने जैसे हाड़ मांस से बने मनुष्य का गोश्त खाने से भी परहेज नहीं करता। इस प्रकार
वह कर्मों के जाल में फंसता जाता है और जन्म मरण के दुख उठाता फिरता है। सादा खाओ, हल्का खाओ, थोड़ा खाओ, फिर परेशानी का। हाँ हाँ, देखो ये वही बोल टीचर थोड़ी चीज है जो नहीं है करवाती है, क्या क्या नहीं करवाती। और पुत्र जिंदगी की क्या है, छत्र स्वाद या दोष हो या गुण करें जन्म या बर्बाद, इसको क्या देख लो। जिसने जीव पर काबू कर लिया समझो आधा हो गया। हमारे डॉक्टर साहब किले में बड़ा अफसर था और फिर वहाँ से काम उठाया, चक्की में जाकर खाया, किसने चोरी करवाई, कितने बड़े अफसर थे जीव के सुहाग में। हाँ शरीर को कायम रखने के लिए बहुत थोड़ी खुराक की जरूरत है। रूहानियत की उन्नति के लिए शरीर को जितनी कम खुराक दी जाए उतना ही लाभ मिलता है। अल्प आहार, सुलभ सी निद्रा, जो ज्यादा खाते हैं वैसे जीवन में वो काम करें, जो काम करते हैं वो खुश रहते हैं। अल्प आहार, सुलभ सी निद्रा, दया क्षमा तन प्रीत, शब्द हजार। और तिस कोड़ कमाया, थोड़ा सवे थोड़ा ही खावे, उन्हें दुनिया तोड़े बंधना, अन्न पानी थोड़ा खाए। अल-गज़ाली ईरान के एक सूफी का कथन है, रोटी का टुकड़ा केवल जीवन कायम रखने के लिए चाहिए, इसके अलावा तुम जो कुछ भी खाते हो वह अपनी वासना को पूरी करने के लिए खाते हो। ये पकवान तुम्हारे बेमुख होने की निशानी है और अपने आप को धोखा देने वाली बात है। अपनी रोटी भी खुदा की दुआ व इबादत बंदगी के बाद खाओ। बाहर खाओ, हमको का भजन करना है, फिर देंगे रोटी। सिर्फ एक दाल या एक सब्जी खाकर ही गुजारा कर लो। तरह तरह के पकवानों में मन न ले जाओ। शेख सादी साहब फरमाते हैं कि पेट का जितना हिस्सा खुराक से खाली रहेगा वह खुदा के नूर से भर जाएगा। यदि ज्यादा खुराक के खाने से यदि ज्यादा खुराक के खाने से स्थूल शरीर मोटा होता है तो खुराक के कम खाने से आत्मा बर्बाद होती है। आत्मा बर्बाद होती है। वहाँ गेट पे है उनके गाँव के पास गया, उसका बाप आया बीमार, उनसे पूछा उसके लड़के दूसरे पति के लड़के बात पे वो कहने लगा आत्मा बर्बाद होती है? उसको खुशी आई उस बात पे और थोड़े दिनों में खुशी किया। ये है आत्मा विसर्जन के लिए कम खुराक। अगर मालिक ठीक है तो मुकाम भी क्या करेगा। अगर मालिक ही खराब है, बीमार है तो मुकाम कैसे है नहीं सकता है। मालिक में तो आत्मा है, ये तो मकान है, तो है, वो दूसरा सब कुछ है और वो भजन में होता है।
खराब हो गया। हाँ जी, हाँ जी, बोल रहा हूँ।
सोच कर लिया नौकरी सुना के किसी से अगर सेंचुरी का चपरासी भी हो है तो गुनाह करे तो पाएगा। फिर रहने वाले तो नहीं कर सकते हैं तो मैं सुना किसी सदगुरु आप नहीं लगता है तो वो काम किसी करता है नामदा से जीता होते करनी तो कुछ लाई फिर भी निकालने का ये सब नहीं बनाया क्या कितने क्या लड़कियाँ हैं शोर करने के लिए। हाँ तो बड़े बड़े खा गया हो बड़े बड़े खा गया खा रहे हैं उसका भागा नौ से नौ आगे तो इस क्या करें तो हाँ हाँ जी। जिस तरह बिजली पर लगाई हुई एक मशीन हाथ से चलाने वाली मशीन से सैकड़ों गुना ज्यादा काम करती है। अगर किसी चीज को बनाने वाली मशीन है तो मिनटों में चीजें बना कर ढेर लगा देती है। अगर वह काटने वाली मशीन है तो मिनटों में काट कर ढेर लगा देती है। इसी तरह कामत उस्ताद के बताए हुए सिमरन का हाल है। साधु साहब फरमाते हैं कि नाम लेकर सिमरन न करने का पाप इतना ज्यादा है जितना कि सारी दुनिया में पाप हो रहा है। सारी दुनिया में हो रहा है और उस सिमरन के करने का लाभ इतना ज्यादा है कि मिनट मिनट पर सैकड़ों जन्मों की मन की मैंने साफ करता जाता है। पूरा लोग जाएंगे हो जाएंगे शिक्षित करोड़ स्टोर पड़ा है 10 से गुजारे दोस्ता क्या हुआ है कहने मुझे पता है 100 जन्म करता कोई कर सकता इतना था या कुछ आंसर जो दी 6 जन्म में कर्म के दोस्त होता है दूसरा था तो बड़ा था तो मिनटों में खत्म होता है जल्दी 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 पर निकल पाते हैं। हाँ हाँ चेता पाप करे चेता नाम में सारे होई साधु राम संभालिए चेता डाले दो। ये लोग कितना फाड़ा है हजारों सालों की भर्ती 1 मिनट में करनी पड़ती है लेकिन अगर इसको बताने में तो नहीं पाप है। हाँ हाँ जी याद रखने वाली बात है ये। हाँ जी ये दर्शन ने लिखा है तो चंदा ने लिखा है। हाँ जी ग्रंथ ने लिखा है जैसा बेटा सब वर्ते अपना बातें हर नहीं रहो बस। हाँ पाप और बड़ा तुम्हारे पास भी है।
ने कम से कम ये 100 हफ्ते तो जैसे कब से फिक्र लगा रहे हैं। असली क्या है मंदिर बुलाते ही रहो। हाँ ये तो मर्यादा बड़ा था जी नहीं तो कैसे बाजी ठीक है। हाँ ये तो मर्यादा है। हाँ साधु साहब फरमाते हैं तन से जबान से सिमरन करना तो सब कोई जानते हैं, परंतु आत्मा से सिमरन करना किसी बिरले का काम है। यही सिमरन आत्मा को शारीरिक बंधनों से अलग करके बालक के रस की प्राप्ति करवाता है। बस संख्या करते करते फिर वो बढ़ता है। हाँ करना चले पढ़ते हैं ना क्या क्या है तो बन जाता है। हाँ बच्चों को बोलते कि पढ़ाते हैं A B C फिर अभ्यास कर पड़ता है तो बाहर भी बैठ जाता फिर बस सिमरन सब करें, आत्म सिमरन एक, आत्म आगे एक रस, साधु बड़ा विवेक। साधु माटी के मुकाम का सब कोई जाने जाप, एक आर पूर्वा का बिरला आपे आप। हाँ माटी कहीं होता है। महात्मा दुल्हन दास जी सिमरन करने का तरीका इस तरह बयान करते हैं। कोई बिरला एक नाम कहे, मंत्र अनमोल नाम दो अक्षर दिल रचना कंठ डाल रहे, होठ न डोले जीभ न बोले, गुप्त घर में लड़ाई नहीं। निशानी क्या है? दिन और रात कहे शुद्ध लागी ये माला ये सिमरन है। ऐसे सिमरन की निशानी ये है कि सिमरन करने वाला अगर सोता है उसकी सुर या ख्याल सिमरन करता रहता है। निरंतर संगत और संतों के दर्शन करती रहती है।
उसके पैर सतगुरु के दरबार में फिरते रहते हैं। हाथ लंगर में या किसी और तरफ साथ संगत की सेवा करते रहते हैं। कान संतों के वचन सुनते रहते हैं और जबान सतगुरु का जज करती रहती है। बात करते है सुनने में भी है जिसके साथ प्रेम हो जाता सुनने में भी बाहर की मिसाल देख लो एक ऋषिकेश में गया आगे दरिया था उसको छोड़ के निकल बारिश हो रही है बाहर में जा रहा है आगे क्या देखता है मकान की छत पे जाना है आग लग रहा था देखो फिर बात हो रही है दीदी ने देखा क्या लगी ऐसा हमारे देखो किसी तकलीफ में गया कौन तो गया साफ में कुछ नहीं कहा रास्ते नीचे रुकावट माने दूर कर सकते तो रात यहाँ एक खटा पर बोलते हैं किसी को लगते हैं प्रयास श्री के इसमें नहर लिया अकेला ही इसका नवीन का लगा है पर हाँ जब तक प्रिंटर में मालिक जगह नहीं पहुंचे तो सब प्रिंटर करते जाता है ऐसा सब आते 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 हाँ बैठता है कोई हम सभी को खाने के लिए
मान करके जाते हैं उन्हें जाते हैं संध्या के पहले क्या जाते हैं ये तुम्हारे अंदर तो सारे क्या कर रहा था अब विचार करने का मेरे घर में तुम्हारे घर से बुला दिया जिसको अधिकारी ना वो पैमान रखे होते हैं ये जरूरी नहीं क्या कहता है
जितनी मर्जी पढ़ा लो, जितनी मर्जी पढ़ा लो, बच्चे जितने मर्जी खा लो। ऐसे भी खाने वाले देखते हैं, खाते गए तो पेट भरा ही वो कहे जाता कहाँ है, पता नहीं कितनी खराब कितनी खराब। हाँ कर ही ले जी। हाँ वो हो गई थी देर, हाँ ऐसा करके जो फिर आराम करते हो गए आए फैक्ट्री वाले पास गए थी करा लिया नाल लेके आ गए जल्दी आ गया तो लेके आ गया मेरे टेंशन कर कोई जागे जो दिखोगी, कोई जागे जो दिखोगी, राजा की जोई जान सपने में डाल के जान से जाता है, बस ये जोई ऐसी करनी पड़ेगी। कोई जागे मर्द लेता है, मर्द नहीं लेता, तो बता दिए सम्मान के पीछे रहते हैं। कोई जागे जो दिखोगी, राजा की जोरा, कोई जागे संदेशी राम की जोरा, राम की जागे से परलोक बनत है, जागे से परलोक बनत है, सोए बड़ा दुख होए, सद्गुणी है जोत जागे, जोत करता होए, करता करता होए, दरिया होई शरण हरि, बातें कर ली, किताब पढ़ ली, कल दिन बैठ गए, कल ले रहो। आज मन से मुकाबला रखो कि मैंने पता क्या किया है, खेले रहे जब दो आदमी हुए, जाके कर ली, जाल नहीं बनाए, बोलने लगे, कुछ करने लगे, कुछ मेरे साथ उसको दिखा गए, बड़े मुकाबले के इन्हीं के माने जोड़े ये वक्त है कि सारे रात में अकेला का सोता है, देखने के कैसे वो बाल उठाते क्या कहते हैं, यहाँ तो तारीख तो क्या हम यहाँ तो कुछ डालोगे वो भी होगा। जागे से परलोक बनत है, सोए बड़ा दुख होए, सद्गुणी है जो जागे, करता करता
सलाह करते हैं कि कैसे करना है, कि क्या करना है, खेती कैसे करना है, वो करना है, तो खेती नहीं है। इसी तरह प्रभु की चर्चा भजन जो भी है सब भजन है। सारथी में सब जग जागे, सारथी में सब जग जागे, परमार्थ जागे न कोई, परमार्थ में जो न जागे भगवान की होए, भगवान की होए, इब्राहिम काम तो दिल में जो जन जागे, काम तो दिल में जो जन जागे, कर जिंदगी खोए, काम तो दिल में जो जन जागे, कर जिंदगी खोए, ज्ञान खड़क दे पर तू जागे, ज्ञान खड़क दे पर तू जागे, होनी होए सोए, दरिया मोरी बहन पई, 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 दरिया मोरी सेवा करें और कल सुबह 8 बजे नामदान